हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, 1000 सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है। इसको पूरा करने में आप सहयोग करें। आप चैनल पे आए हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे उम्मीद है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो एक IIFL इंटरप्राइजेज लिमिटेड एक माइक्रो कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ से भी नीचे 93 करोड़ है। करेंट प्राइस चल रहा है 75 का। इसका करेंट पी जो है वो 11 है, जबकि इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं तो 37 है। करीब इंडस्ट्री पी से ये इंडस्ट्री पी इससे 3 गुना ज्यादा है। एक स्टॉक ऐसे बोल सकते हैं अंडर वैल्यू है अभी। आइए आगे पैरामीटर चेक करेंगे तभी पता चलेगा। ROC 7% और ROE करीब 5.5% के आसपास है। प्रॉफिट से क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 46% और प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ 118% है। आइए नीचे अगर हम देखते हैं एनालिसिस में तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अभी ये ट्रेडिंग वैल्यू मतलब अपने बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में 62% के दर से बढ़ रही है। क्वार्टर रिजल्ट एक बार देखते हैं तो कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट में लगातार इंप्रूव कर रही है। जून 2025 का देखें तो 33 करोड़ का सेल्स करके कंपनी को करीब 5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड, बता दें ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें निवेश संबंधी कोई भी निवेश जोखिम हो सकता है। अपने रिस्क पे निवेश करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और बता दें कि ये माइक्रो कैप कंपनी है। इसमें सेल्स आपको अप डाउन मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कंसिस्टेंट प्रॉफिट सेल्स बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं तो 2014 में कंपनी 6 लाख का सेल कर रही थी, वही कंपनी करीब 86 लाख हो गया, 86 करोड़ हो गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना से आगे बढ़ गई। कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 2014 में नहीं हो रहा था, जो कंपनी करीब 8 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रही है सालाना। बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी के पास 3 करोड़ का रिजर्व है और 3 करोड़ का ही कर्जा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी कंपनी 6 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आइए देखते हैं तो कंपनी प्रमोटर के पास होल्डिंग 0 है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिए एफआई ने 16% का होल्डिंग बाई किया है। प्रमोटर पब्लिक के पास 83% का होल्डिंग है। फ्रेंड, इस शेयर के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि चल के हम लोग देखते हैं शेयर क्या क्या करते हैं, आगे में फ्यूचर में क्या भविष्य है। तो आइए, हमने कुछ इसका पीडीएफ को इकट्ठा कर रखा है। ये देखिए, ये कंपनी मुख्यतः टेक्सटाइल ट्रेडिंग करती है, जैसे कॉटन का फैब्रिक का ट्रेडिंग करती है, कच्चा कपड़ा ट्रेडिंग करती है, कॉटन ट्यूबवेल ट्रेडिंग करते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में भी ये कंपनी काम करती है। फाइनेंशियल में है शॉर्ट टर्म लोन देती है, अनसिक्योर लोन देती है, वर्किंग कैपिटल फंडिंग करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है और एक कारपोरेट एडवाइजरी सर्विस करती है, जिसमें टैक्स प्लानिंग वगैरह ये सब होते हैं। सैमरी अगर देखा जाए तो ये कंपनी टेक्सटाइल और फाइनेंस दोनों सेक्टरों में काम करती है। पहले टेक्सटाइल में ट्रेड होता था, अब ये फाइनेंशियल सर्विस को भी ऐड कर गई है। कंपनी का रेवेन्यू अगर जनरेशन देखें तो कंपनी का एग्री कमोडिटी में आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर में वेजिटेबल, सीड, ऑर्गेनिक फूड, हार्बल जैसे आते हैं, एग्रो ट्रेडिंग करती है। दूसरा टेक्सटाइल ट्रेडिंग करती है। टेक्सटाइल में कॉटन सभी कपड़ा जो होता है उसका ट्रेडिंग करते हैं। तीसरा फाइनेंशियल सर्विस हो गया। इसमें कंपनी छोटे लोन देती है, जैसा हमने ऊपर देखा था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है। तो ये कंपनी का मुख्यतः कोर बिजनेस है। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा खासा है और कंपनी आगे चल के भविष्य में ग्रोथ कर सकती है। आइए एक बार इसका चार्ट देखते हैं तो कंपनी को अगर ऑल टाइम लेते हैं तो कंपनी करीब ऑल टाइम में 58% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि 5 सालों में कंपनी 61% और 3 सालों में लेते हैं तो कंपनी 81% नीचे आई है। अगर 1 सालों में लिया जाए तो 33% कंपनी नीचे आई है। अगर चार्ट देखते हैं Skino.in पे आए हैं तो कंपनी अपने सपोर्ट जोन के आसपास खड़ी है। ये इसका सपोर्ट जोन है करीब 70 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास। अभी कंपनी का प्राइस 75 पैसा चल रहा है। एक कंपनी एक टाइम अगर देखते हैं, एक टाइम चार्ट को मैं छोटा करके देखूं तो कंपनी एक टाइम में 10 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। अब ये कंपनी फिलहाल 75 पैसे पे ट्रेड कर रही है, जो आगे चलने में और यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी ऊपर क्यों जा सकती है, थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया था, ये साइड में वॉल्यूम आने के बाद कंपनी में एक्टिविटी देखी गई और फिर वॉल्यूम नीचे हो गया, फिर वॉल्यूम 0 समाप्त हो गया और यहाँ आ जाइए, यहाँ से फिर वॉल्यूम इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव संकेत है। RSI भी 45 के नीचे के आसपास है, तो एक पॉजिटिव संकेत है कि यहाँ से कंपनी ऊपर जा सकती है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी निवेश से संबंधित जोखिम हो सकता है, अपने रिस्क पे लें। वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा टारगेट पूरा करने में सहयोग करें। धन्यवाद।